औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैर आफियत से होंगे, ठीक होंगे। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जीती रहिए मेरा बेटा। बिस्मा बेटा, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मैंने कल का लेक्चर अपलोड नहीं किया है अभी तक। मजे की बात है, अपलोड हो गया है, लेकिन वो उसमें यानी टाइटल वगैरह लिखना होता है ना, जैसे बीकॉम की क्लास है, कौन सा टॉपिक है, वो सब ने लिखा था। अपलोड हुए में बस मुझे 5 मिनट नहीं लगेंगे वो करने में। तो मैं क्लास खत्म करने के बाद पूरी कोशिश करता हूँ कि खाना खाने से पहले ये काम कर लूँ। ठीक है, तो इंशाल्लाह आपको लेक्चर मिल जाएंगे अल्लाह के हुक्म से। एमन, अरीशा और बिस्मा तीनों मौजूद हैं। कल तीनों में से सिर्फ अरीशा मौजूद थी, और अरीशा भी आई थिंक चली गई थी आखिर में, या आखिर तक थी हमारे साथ। बाकी कोमल कल सर चली, एंड तक थी। ओके। और कोमल ने तो साथ ही नहीं दिया था, थोड़ी देर पढ़ा और चली गई। आयशा भी नहीं थी, कोमल भी नहीं थी, दोनों चली गई थी। बाकी आपके क्लासमेट्स भी नज़र नहीं आ रहे। ऐसे दिल बर्दाश्ता हो के इस टॉपिक से निकलें जैसे पढ़ना ही नहीं चाह रहे भाई। हालांकि बताया था ये सबसे आसान टॉपिक है, कंप्यूटेशन बेस्ड टॉपिक है। इसमें अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स इस तरह के नहीं है कि हम बोलें कि भाई मुश्किल टॉपिक है। अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट हो तो उन्हें सीखना पड़ता है। प्रॉब्लम था नेटवर्क का। ओके, चलें बहरहाल बिस्मिल्लाह करते हैं मेरा बेटा। ये बताओ कि कोमल, अब आप वीडियो देखोगी ना रिकॉर्डेड? आज मैं अभी अपलोड कर देता हूँ इंशाल्लाह। आज वाली अभी कर दूंगा, सॉरी कल वाली अभी कर दूंगा, और फिर आज वाली आज कल में कर दूंगा जैसे भी मौका मिलेगा। सही है मेरा बेटा? तो फिलहाल अभी हम ये बात कर लेते हैं। हाँ, मैं वीडियो शेयर कर दूंगा ग्रुप पे। सही है। अच्छा, आप काम की बात ये है मेरा बेटा कि जिन बच्चों ने काम किया है उसमें से वरीशा ही होगी। एमन और बिस्मा भी कल मौजूद नहीं थी, वीडियो भी इनके पास नहीं है। तो मैं आंसर किससे वेरीफाई करूंगा? या तो मैं पूरा काम खुद करके देखूं या करवाऊं, फिर वेरीफाई होगा आंसर। दोनों में से कोई एक ही तरीका है मेरे पास। तो फिलहाल अ, अगर अरीशा कोई और स्टूडेंट आ जाता है जिसने काम किया हुआ है तो हम डिस्कस कर लेंगे आपका होमवर्क। क्या ख्याल है? वरना आपने खुद से क्या अटेम्प्ट किया उसे डिस्कस कर लेते हैं मेरा बेटा। सही है मेरा बच्चा? इसके अलावा आपने कौन कौन से सवाल देखे? अगर आप लोगों ने और सवाल देखे हैं तो वो मुझे बताइए, तो हम उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। जी अरीशा, खुद कौन सा सवाल पढ़ा मेरा बेटा? एमन और बिस्मा ने तो नहीं पढ़ा होगा, ऐसा ही है ना एमन और बिस्मा? आप लोगों ने अभी कोई सवाल सर नहीं? मुझे जी सर। सेफ थार दोबारा समझा देंगे? कौन सा वाला बेटा? सेफ थार जो है ना, चूंकि 2018 प्राइवेट में सेफ थार निकालने थे, वो मुझे समझ नहीं आ रहा। 2018 समझाऊं? अगर मैंने 18 प्राइवेट में ना, 2018 प्राइवेट में सेफ थार्स मैंने निकाले हैं, लेकिन सेफ थार का उसका 4 हार्स निकलने हैं, तो उसका तो कोई काम ही नहीं है आगे। 4 का काम नहीं है? क्यों 4 का 4 काम? हार्स। 4 आवर्स का क्यों काम नहीं होगा भाई? उसके बाद मैंने रेगुलर वेजेस निकाली, 40 मल्टीप्लाई 15, तो मेरे पास 600 आ गया, टोटल हाँ, वीकली अर्निंग आ गई हमारे पास। तो ये वीकली थोड़ी है, ये रेगुलर वेजेस है। ये तो रेगुलर वेजेस है ना बेटा, 100% बोनस प्लान है ना। तो कितने घंटे बचाए मजदूर ने? 4 घंटे। 4 घंटे बचाए। तो 1 घंटे का क्या तनख्वाह देती हो वर्कर बी को? ये तो वर्कर आप, एक एक हो या बी को? बेटा ये तो आप ही बता सकते हो ना मेरा बच्चा। वर्कर कौन से वर्कर के सेफ डाल रहे हैं ये? सर एक है। ए के सेफ डाल रहे हैं ये? ए के तो जी हमने सर। कल ही डिसाइड कर लिया था सेफ डाल नहीं आ रहे थे। सही। वर्कर बी के भी 4 हार्स ही निकलने हैं, और वर्कर सी के 10-10 हार्स निकलने थे। हाँ, तो जो भी निकल रहे हैं उसको हम चेक कर लेते हैं। मैं चेक कर लेता हूँ अपने तौर पे। लेकिन यह है कि काम की बात यह है कि जनाब, जो भी सेफ डाल रहे हैं उसको उनके 1 घंटे के रेट से मल्टीप्लाई कर दो। जो रेगुलर वेज निकाल रही हो ना, जिस रेट से 40 घंटे थे उसको मल्टीप्लाई कर रही होगी जो उसकी रेगुलर वेज है, 1 घंटे की तनख्वाह। सेफ डार को भी यस उसी से सर। मल्टीप्लाई करो। देखो, ये देखो इधर, 1 मिनट रुको। ये देखो, कल हमने कैसे निकाली थी वीकली अर्निंग? कैसे निकलती है? रेगुलर वेजेस। ओहो, क्या हो रहा है? रेगुलर वेजेस प्लस बोनस। रेगुलर वेजेस जितने घंटे काम किया मल्टीप्लाई बाय 1 घंटे का रेट, और जो आर सेव किए मल्टीप्लाई बाय 1 घंटे का रेट जो भी है। और 100% बोनस प्लान है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। याद आया? यस सर।
तो अब बताओ मुझे क्या वैल्यू आ रही है, तो फिर हम शेयर कर लेते हैं। चलो रिकॉर्ड तो हो ही रहा है, बाकी बाद में पढ़ने वाले पढ़ेंगे तो वो देख लेंगे। ए की 600 आ रही है, बी की जो है 660 आ रही है, और सी की 750 आ रही है। ए की तो रेगुलर वेजेस होंगी, ए को तो कोई बोनस मिला ही नहीं होगा। हम्म। बी को मिला 60। बी को 60 रुपए बोनस मिला, क्यों? क्योंकि 1 घंटे की तनख्वाह कितनी है मेरा बेटा? मैं सवाल खोलूं या आप बता रही हैं? 1 घंटे की 600। तनख्वाह, 1 घंटे की तनख्वाह 600 रुपए, और साठ नहीं। रुपए बोनस मिल रहा है 4 घंटे का, है? ये कैसे हो सकता है? आप लोग, बाकी लोग भी चाहें तो बता सकते हैं, सवाल निकाल के देख सकते हैं। 2018 प्राइवेट का सवाल डिस्कस करनी है मुझसे अरीशा, और 1 घंटे की तनख्वाह पूछी है वर्कर बी की, 600 बता रही हैं वो, पता नहीं क्यों। अरीशा सवाल है आपके सामने, 1320। है? सवाल ही खोल लिया सर। मैं सवाल मैं भी निकाल लेता हूँ, रुक जाओ भाई, तुम तो ऐसी ऐसी वैल्यू बता रही हो, मैं परेशान हो रहा हूँ। मेरे हाँ पास बेटा, तो क्वेश्चन ही नहीं है। हाँ ये सवाल नहीं है ना, तो स्क्रीन पे शो कर देता हूँ, ये लो। कल अरीशा ने मुझे भेजा था, 1 मिनट मैं अभी बताता हूँ, मेरे पास है। अरीशा ने कल भेजा था मुझे, 1 मिनट। 15 रुपए, 15 रुपए। याद आ गया अरीशा? जी सर। इतनी देर में याद आया? अब मैं सवाल ही निकाल के दिखा दूं ना लोगों को, इन लोगों को भी कुछ समझ आ जाए बेचारों को, इनका क्या कसूर है। कहाँ गया फाइल एक्सप्लोरर? फाइल एक्सप्लोरर, और यही है। ये देखो, इतनी देर से 1 घंटे का रेट पूछ रहा हूँ, बता नहीं रही अरीशा मुझे, और आखिर में इतनी देर बाद बताया है। 1 घंटे का वर्कर बी 1 घंटा काम करता है, क्या रेट लेता है? 15 रुपए। कितने घंटे बचाए इसने अरीशा? 4। 4 को 15 से 7। मल्टीप्लाई करो, 60 रुपए बना। यस सर। और और बाकी इस मजदूर ने वैसे पूरे हफ्ते में काम कितने घंटे किया है? 40 आवर्स। 40 आवर्स, लेकिन इसने काम 40 घंटों में, 40 घंटों का, नहीं किया दादा का काम। 40 घंटों से ज्यादा का काम किया है। सर किसने बताई ये बात आपको? आप तीनों भी अगर सुन रही हैं लेक्चर, जो हमारे साथ क्लास में मौजूद हैं, अगर आप भी सुन रही हैं, तो मैं आपको भी कोशिश कर रहा हूं समझाने की। 1 घंटे में मजदूर को बनाने चाहिए, बिस्मा बोलो, सर 30 यूनिट्स। 30 यूनिट। अगर वो 40 घंटे काम करता है पूरे वीक में, सही है, तो 40 घंटे में 30 के हिसाब से कितने यूनिट बनाने चाहिए बोलो? 1 घंटे में 30, 40 घंटे काम किया उसने पूरे हफ्ते में, तो 40 घंटों को 30 से क्या कर दिया? 1200 1200 बनाने चाहिए। मल्टीप्लाई। वर्कर ए ने बनाए 1080, इसको तो बोनस मिलेगा ही नहीं, इसको सिर्फ मिलेगी तनख्वाह। कितने घंटे की? 40 घंटे की, मल्टीप्लाई बाय 1 घंटे का रेट 15 रुपए। काम इसने 40 घंटे किया, लेकिन 40 घंटे के बराबर काम भी नहीं किया, तो ए नहीं किया। सुस्त मजदूर है, सुस्त। बस इसको 40 घंटे 15 रुपए के हिसाब से मिल जाएंगे। बी भाई ने 1200 से बनाए ज्यादा, कितने बनाए ज्यादा बोलो एमन? 1320। जी, कितने ज्यादा बनाए अरीशा? 120 ज्यादा। 120 ज्यादा। 1 घंटे में कितने बनते हैं बोलना? 1200। चल बे, 1 घंटा पूछ रहा हूँ, 1200। 30 यूनिट्स। 1 घंटे में 30 बनने चाहिए, और उसने 120 ज्यादा बनाए, तो 120 को 30 से डिवाइड करो। 4। 44 आवर्स। इसका मतलब है 4 आवर्स का काम उसने ज्यादा किया। नहीं समझ आई बिस्मा, एमन, कोमल? जिंदा हो दिमागी तौर पे? उसको 1200 यूनिट बनाने चाहिए, तो उसने बनाए 1320, 120 ज्यादा बनाए। एक और तरीका है मेरे पास, ये 1320 यूनिट उसने कितने घंटे में काम करके बनाए बताओ? 40 40 घंटे में। आवर्स। 40 40 घंटे में। घंटे में। 40। अच्छा, और 40 घंटों में उसे बनाने कितने चाहिए थे?
1200 1200 1200। तो अगर हम ये जानना चाहें ये कितने घंटों में बनने चाहिए थे 1320, तो इसको 30 से डिवाइड करके बताओ क्या जवाब आ रहा है। इसको 30 से डिवाइड करो, 44 44। इसका मतलब है ये 44 घंटे में बनने चाहिए थे, लेकिन बी बड़ा मजदूर बेहतरीन है, उसने 40 घंटे में 44 घंटे का काम करके दिखाया। समझ में आया? यस सर। कितने Yes, आवर्स sir. सेव किए, कितने आवर्स सेव किए इसने? 4 4 हार्स। घंटे। तो उसको 40 घंटे की तनख्वाह तो मिलेगी मिलेगी, 4 घंटे की अलग से मिलेगी। तो 1 घंटे की तनख्वाह क्या है बोलो एमन, बिस्मा, कोमल? 15 15 रुपए। 15। तो 40 को एक बार 15 से मल्टीप्लाई करोगी, इधर देखो स्क्रीन, एक बार 40 को 15 से मल्टीप्लाई करोगी, स्क्रीन आ गई है, 40 मल्टीप्लाई बाय 15, सुन देख रहे हो कर्सर मेरा, 40 Yes, मल्टीप्लाई sir. बाय 15, ये क्या आ जाएगी बोलो? रेगुलर वेजेस। और और बोनस निकालने के लिए प्लस करोगी बोनस के अमाउंट। बोनस कैसे निकलता है? कितने घंटे सेव किए अभी अभी बताया, 4 घंटे। 4 घंटे। मल्टीप्लाई बाय 1 घंटे का रेट क्या है बोलो, अभी अभी पढ़ा, 15 रुपए। 15। और मल्टीप्लाई बाय बोनस किस हिसाब से मिलेगा? 100%। 100%। बेहतरीन हो गया सर ये कहाँ लिखा है कि 100% के हिसाब से मिलेगा? बेटा, ये ना इधर लिखा है मेरा बच्चा, यकीन करो ये मैंने भी इधर देखा था, ये लिखा हुआ सही है मेरा बेटा। अच्छा वो मैंने देखा नहीं था। कोई बात नहीं, इंसानों से गलती होती है, तुम अपने आप को इंसान क्यों नहीं समझती मेरा बेटा। चलो आगे बढ़े। आयशा कहाँ है, कोमल? सर उसका है ना इंटरनेट प्रॉब्लम है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग हम अपलोड कर देंगे तो देख लेना मिलजुल के, फिर जो प्रॉब्लम हो तो डिस्कस कर लेना। अल्लाह के हुक्म से प्रॉब्लम होगी नहीं, लेकिन फिर भी मैं हाजिर हो जाऊंगा दोबारा आप लोगों की खिदमत में, आप जब ओके सर। बोलेंगे। अच्छा जी, अब अगले सवाल पे चले ऋषा, या सी की भी बता दो, अब जब तुमने खेल शुरू कर दिया तो सी भी पूछ लो भाई। सी के बाद अब चलो बिस्मा से और एमन से पूछते हैं, कोमल से। तुम तीनों बोलोगी नहीं, वॉइस से म्यूट कर अनम्यूट करके नहीं बोलना, लिख के भेजो मुझे तीनों, बिस्मा, अरीशा, सॉरी बिस्मा, एमन एंड कोमल। आप तीनों मुझे इसके घंटे बताएं, ये कितने घंटे में बनना चाहिए था। वैसे 2 तरीके सिखा दिया मैंने बातों बातों में, आपको पता है 1200 यूनिट बनने चाहिए, उसने बनाए 1500, कितने ज्यादा बनाए। एक तरीका ये है, कितने ज्यादा बनाए लिख के भेजनी है तीनों मुझे। वाह भाई जबरदस्त, हाँ तीनों लिख के भेजनी है, तीनों तीनों लिख के भेजनी है, जबरदस्त। 300 ज्यादा बनाए, ओके। तो एक तरीका यह कि मैं 300 को 30 से कर दूं, लिख के भेजनी है, 300 को 30 से कर दूं, 300 यूनिट ज्यादा, और 30 से क्या कर दूं हेमन, मल्टीप्लाई है, जूते पड़ने चाहिए सस्ते वाले, डिवाइड करूंगा ना, मल्टीप्लाई क्यों करूंगा, तो मुझे 10 जवाब पता चलेगा, घंटे पता चल जाएंगे, आवर्स पता चल जाएंगे। 1 घंटे में 30 यूनिट बनने चाहिए, अगर 300 यूनिट मजदूर ने ज्यादा बनाए हैं तो उसने 10 घंटे का काम एक्स्ट्रा किया है। और दूसरा तरीका जो अरीशा जी सर, इस्तेमाल, अगर 1500 को भी हम 30 से डिवाइड करेंगे ना तो 50 हो जाएगा, और तो वो उसको तो 50, करने ही चाहिए थे तो 40 से, लेकिन उसने 50 नहीं किए 40 नहीं करने तो चाहिए उससे थे। भी 10 अबे पता चल अबे जाएगा। अबे ऐसे नहीं बोलेंगे, अबे ऐसे नहीं बोलेंगे, उसको 40 नहीं करने चाहिए थे, उसने 40 घंटे काम किया, लेकिन काम उसने 50 घंटे के बराबर किया, ऐसे बोलेंगे। बराबर क्या? हाँ काम 40 घंटे में किया, लेकिन इतना किया जो 50 घंटे में होना चाहिए, वो 40 घंटे में कर दिया। इसका मतलब है मजदूर ने 10 घंटे बचाए, तो वो 10 घंटे उसने बचाए तो उसको इनाम तो दो ना। तो 40 घंटे की तनख्वाह तो दोगी उसे, लेकिन 10 घंटे की तनख्वाह उसे अलग से दोगी। समझ आई बिस्मा, यस जिंदा हो सर। बेटे? जी सर। सबको समझ आ गई? Yes, sir. अगर समझ आ गई तो आगे बढ़ जाते हैं, तो बस बात ही खत्म हो गई फिर तो। चलो जी, मिनल ने भी फाइनली बोला कि चलो पढ़ लेते हैं इस टॉपिक को, हैं? मिनल भी आ गई हैं, चलें बहरहाल अच्छी बात है। मिनल हमने इनकी वैल्यूज कंफर्म कर ली है, अगर आपने काम किया है तो आप वैल्यूज बता दें, नहीं किया है तो कोई बात नहीं, एंजॉय करते हैं, फेयरवेल करते हैं। हाँ जी मिनल बेटे, काम किया है मेरा बच्चा? आवाज आ रही है मेरी आपको? वालेकुम अस्सलाम, जीती रहिए। ये सवाल जो स्क्रीन पे इस वक्त आपके सामने है, क्या आपने इस सवाल को अटेम्प्ट किया है घर पे? क्या वर्कर बी के सेव्ड आवर्स और वर्कर सी के सेव्ड आवर निकाले?
हाँ मुझे पता है, तुम अभी आई हो क्लास में, मुझे भी पता है, लेकिन काम नहीं किया। चलो बहरहाल अरीशा ने काम किया हुआ था, उसने जवाब शेयर किया और अल्हम्दुलिल्लाह बाकी सबने भी उसमें पार्टिसिपेट किया। तो चलो अब बताओ लड़कियों, सब शाबाश, कि वर्कर बी की रेगुलर तनख्वाह 40 मल्टीप्लाई बाय 15 और कितने घंटे बचाए थे वर्कर बी ने मेरा बेटा? 40 4 10 घंटे। मल्टीप्लाई बाय अबे वर्कर बी की बात कर रहा हूँ। 4 4 मल्टीप्लाई घंटे बाय बचाए थे। 4 मल्टीप्लाई बाय 15 60। तो इसकी तनख्वाह बन गई 660 रुपए टोटल। सही है, 660 बनी। 660 समझ आया या नहीं? यस सर। अच्छा अब वर्कर सी की बात करो। वर्कर सी ने कितने कितने घंटे बचाए? 10। 40 घंटे काम किया तो 40 घंटे की तनख्वाह किस हिसाब से मिलेगी मेरा बेटा, बोलना। 16 रुपए के हिसाब से। तो क्या जवाब बन 16 रहा है? रुपए के 40 हिसाब मल्टीप्लाई बाय 16 640। 640 रुपए, और 10 घंटे बचाए 16 रुपए के हिसाब से 160, है ना? यानी यस सर। बोनस की अमाउंट 160 और रेगुलर वेजेस 640। मिनल समझ आ रहा है? कोमल आपको समझ आ रहा है? जी सर 800 होगा ना? 800 इसकी टोटल अर्निंग बनेगी। एक्सीलेंट, खत्म। ओके ओके मेरा बच्चा, आगे बढ़ता हूं। अब सवाल में देखो हमने क्या निकाल ली, टोटल अर्निंग निकाल ली है। हर मजदूर की टोटल अर्निंग निकाल ली है। अब क्या निकालनी है बोलो, बताओ। लेबर कॉस्ट। सही। अच्छा एक काम करता हूं लेबर कॉस्ट। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ यार, वरना फिर तुम लोग ना बोल नहीं सकोगे, मजा नहीं आएगा फिर काम में। ए की बताना भाई कितनी है, बी की। अरीशा आप प्लीज अनम्यूट करके अगर बता दें। ए की है 600, 600 बी की है 600 660। और सी की 800। सही है। अब हमें सर क्या सी की निकाल, 750 आई है मेरे पास। कैसे आई है मुझे बताओ। सर 10 को अगर हम वो मल्टीप्लाई करेंगे 15 और फिर 100 उससे तो 150 बनेगा ना। इधर इधर 150। इधर इधर, तुम ना ये नहीं देख रही हो स्क्रीन पे, तुमने मुझे पिक्चर भेजी है ये, है ना? क्या नजर आया अरीशा? 16 रुपए। तो मेरा बेटा क्या कर रही हो, ये तो ब्लेंडर कहलाता है। जी सर। सामने चीज हो और हम गलत कर देना तो ये ब्लेंडर होता है। तो जी अब सर क्या 800 आ रही है। अब क्या निकालना है मेरा बेटा, पढ़ना जरा, क्या निकालनी है? लेबर यूनिट कॉस्ट। यूनिट लेबर कॉस्ट या लेबर यूनिट कॉस्ट, है ना? तो यूनिट लेबर कॉस्ट निकालने के लिए एक यूनिट पे कितने रुपए की लेबर लगी, तो ए ने 600 रुपए की लेबर खर्च की और कितने यूनिट बनाए बताओ। 1080। 1080। शुक्रिया। इसी तरह बी और सी का लिख लो कि तुम लोग खुद। यस सर। यस सर। तो अब उसकी मुझे डायरेक्ट वैल्यू बता दो। इसकी वैल्यू ए यूनिट की लेबर कॉस्ट, यूनिट लेबर कॉस्ट 0.56। 0.56, और ये रुपए है, याद रहे ये है रुपीस। और इसकी बताओ लड़की बच्चों। 0.50। 0. और इसकी बताओ, सी की बताओ अरीशा बेटा। अच्छा सी की तो गलती की हुई थी अरीशा ने। 800 को डिवाइड करो 1500 से। 1053। हैं? 0.53। 0.53। सही है। पंद्रह सौ यूनिट बनाए, उसका रेट भी ज्यादा था। ओके, यूनिट लेबर कॉस्ट तीनों की निकल आई। मेरा ख्याल है आप पांचों को अल्लाह के फजल और हुक्म से समझ आ गया होगा। नहीं समझ आया तो प्लीज पूछना, तकल्लुफ ना करें, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। यूनिट ओवरहेड कॉस्ट निकालनी है, यूनिट ओवरहेड कॉस्ट। तो यूनिट ओवरहेड कॉस्ट निकालने के लिए अब ऊपर क्या रखूंगा, न्यूमरेटर में क्या लिखूं? बताना होता है, बोलना होता है। पहले न्यूमरेटर में लिखी थी ए की लेबर कॉस्ट। यूनिट प्रोड्यूस। नहीं बेटा, क्या फैक्ट्री निकालना है? ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड लिखूंगा ना बिस्मा। बेटा यूनिट ओवरहेड कॉस्ट, एक यूनिट की ओवरहेड कॉस्ट कितनी है, तो पहले ओवरहेड कॉस्ट पता होनी चाहिए ना मेरा बेटा। सवाल में ओवरहेड यस कॉस्ट लिख सर। के दी हुई है, क्या बताओ? यस सर यस सर 20। ₹20 पर आवर। तो वो तो पर आर है बेटा। क्या एफओएच पर आर के हिसाब से बस 1 घंटा हुआ होगा? मजदूरों ने नो कितने सर। घंटे काम किया है? 40। 40। तो एफओएच भी कितना होगा?
800। 800 40 मल्टीप्लाई बाय 40 20। होगा। जी 40 मल्टीप्लाई बाय 20 सही है। जी, क्या निकाला यस हमने सर। FOH, फिर इस 800 को डिवाइड कर दिया, किससे डिवाइड करूं? 1080। समझ आया या नहीं? नहीं आया तो पूछो भाई, तुम चारों पांचों। सर मुझे ये समझ में नहीं आया। बताओ क्या समझ में आया, पूछो। सर ये आपने ना 40 को 20 से मल्टीप्लाई क्यों करवाया? 40 को 20 से इसलिए मल्टीप्लाई करवाया कि जैसे ये लेबर की कॉस्ट थी, एक यूनिट पर लेबर कितने की पड़ी, मुझे टोटल लेबर पता होनी चाहिए थी, और जितने यूनिट बनाए उससे डिवाइड किया। तो अब वो बोल रहा है एक यूनिट पर ओवरहेड कॉस्ट कितने की आई। क्या पूछ रहा है? एक यूनिट पर ओवरहेड कॉस्ट कितने की आई। तो मुझे इसके लिए टोटल ओवरहेड 800। पता होना चाहिए। मुझे FOH 1 घंटे का दिया हुआ है, मजदूरों से मैंने कितने घंटे काम कराया है? 40 घंटे। 20 घंटे। ट्राई करूंगा ना कोमल, ताकि मुझे FOH की अमाउंट पता चले। हाँ बच्चों, समझ आ गई? कोमल, बताया नहीं बेटा आपने? नहीं समझ आई तो दोबारा कोशिश कर लेते हैं, मसला थोड़ी है। सर ये ओवरहेड कॉस्ट क्या होती है? अरे FOH लड़की, क्या हो गया तुझे? FOH मेरा अच्छा बेटा, FOH। ये लिखा हुआ तो है FOH। ठीक है सर, समझ आ गया। FOH 20 रुपए, स्लैश का मतलब है पर आर, स्लैश का मतलब क्या है? पर आर, स्लैश का मतलब याद रखना पर होता है, सही है। FOH 20 रुपए फी घंटा होता है। अगर मजदूरों ने 40 घंटा काम किया है तो 20 मल्टीप्लाई बाय 40, 800 रुपए FOH है। तो 800 FOH यहाँ आएगा, यहाँ भी 800 आएगा, यहाँ भी 800 आएगा, लेकिन यहाँ वो डिवाइड होगा 1320 से, यहाँ वो डिवाइड होगा 1500 से। लिखवाओगी अरीशा? किया हुआ है अरीशा आपने काम? यूनिट जी सर। FOH कॉस्ट। जी मेरा बेटा, एक मिनट। जी बेटा बोलो। 0.74। ए की 0.74। बी के 0.61। एक मिनट। ₹0.61। जी और 0.53। 53 सेम। यस सर। ओके, पक्का 0.53 ना, 800 डिवाइड बाय 1500, हाँ इत्तेफाक से ये भी 800 था, सही है। ओके, हो गया। कब से कर रहा है? एक मिनट रुकिएगा। जी अपना ये मिनल कह रही है, मिनल बेटा कल की वीडियो मैंने नहीं डाली है, अभी क्लास खत्म होते ही मैं बस फौरन उसको अपलोड कर दूंगा, सही है। अपलोड हुई हुई है, मुझे सिर्फ BCom पार्ट 2 वगैरह लिखना है, मैं अपलोड कर दूंगा, परेशान नहीं हो। अपलोड हुई हुई है ऑलरेडी, बस अभी फौरन क्लास खत्म करेंगे ना तो इंशाल्लाह वो अपलोड कर दूंगा, और ये आज वाली आज कल मैं कर दूंगा इंशाल्लाह। कोशिश करूंगा आज ही कर दूं, वरना कल तक तो कर दूंगा इंशाल्लाह। अच्छा चलो, हो गया, खत्म हो गया भाई ये सवाल। नेक्स्ट सवाल बता दो अरीशा, कौन सा अटेम्प्ट किया? मिनल ने तो मेरा ख्याल है कोई सवाल अटेम्प्ट नहीं किया, क्योंकि वो अपने कामों में मसरूफ थी, है ना। अरीशा नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ बेटा, कौन सा टाइम किया, या मैं अपनी मर्जी से निकालूं कोई भी सवाल?
सर 2017 वो 16 निकालने, 16 16 निकाल। रेगुलर। ओके मेरा बेटा, मैं जरा 16 निकालता हूँ, रुक जाओ। 16 रेगुलर निकालूं? यस सर। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7। एक मिनट रुकिएगा। जी बेटा ऋषा, सवाल निकाल लिया मैंने, सही है। और नया इसको सॉल्व करके दिखाऊं या फिर क्या करूं बताओ? मतलब आपने किया हुआ है सवाल? मुझे तो आसान सर लग रहा है। सॉल्व करके दिखाएं। अच्छा ओके। आसान है, 100% बोनस तो है नहीं है, सेम ही है तकरीबन। तो लेकिन हाँ, इसमें जो है शेड्यूल वो भी वीकली अर्निंग बनाना है, लेकिन वो 2018 प्राइवेट वाले जैसे बनाना है या 2017 वाले 2017 प्राइवेट की तरह बनाना है ना? अगर 100% बोनस प्लान है तो फिर आपने टोटल के हिसाब से काम करना है, सही है मेरा बेटा। यस सर। और अगर यूनिट के हिसाब से तो फिर पर डे के हिसाब से काम होगा। समझ गए मेरी बात? भाई बाकी बच्चों ने निकाला? 2017 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 7 जी सर निकाल ले। जुबानी डिस्कस कर लेते हैं, क्या ख्याल है? जहां पे आपको लगेगा कि यस आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा, मैं लिखना शुरू कर दूंगा स्क्रीन पे। कैसा है, मुनासिब है? सवाल अगर निकाल लिया तो जरा देखें क्या कहता है शायद सवाल में। अल्लाह मेरे मालिक। जी बच्चों, अभी तक जवाब नहीं आया किसी का भी। आसान सवाल है, मुश्किल है, कोई इंसान थॉट तो शेयर करता है अपनी। घबराहट हो रही है देख के सवाल। प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है तो फिर कैलकुलेटर चलाओ और जवाब देते जाओ जल्दी जल्दी। वीकली अर्निंग निकालनी है। तो हेलो, आप लोगों को आवाज ही सर नहीं आ रही, आप बता भी नहीं रहे आवाज नहीं आ रही है। मैं बोले जा रहा हूँ बोले जा रहा हूँ और आप लोग बता भी नहीं रहे कि आवाज ही नहीं आ रही सही है। मेरी आवाज आ ही नहीं रही थी आप लोगों को। मैं पूछ रहा हूँ कि इस सवाल में मुझे जल्दी से यूनिट्स टोटल करके बताएं ना आप लोग। कैलकुलेटर उठाएं और बस काम करें। 1280। ओके, सारे यूनिट्स प्लस कर लिए, 1280 आया। सब लोग जी पार्टिसिपेट, सर। आप सबसे रिक्वेस्ट है पार्टिसिपेट करें। 1280। अब क्या करूं 1280 को? मैच करूं ना कि डिवाइड कर दें 30। डिवाइड कर दिया? किससे डिवाइड किया? एक घंटे में बनने चाहिए कितने? 30 यूनिट्स पर आ रहे ना, 30 से डिवाइड कर दिया। क्या जवाब आया अरीशा?
402.67 यानी इतने घंटे में ये बनने चाहिए थे। जरा देखना, एक दिन मजदूर कितने घंटे काम करता है? अरे 8 8 घंटे। hours, तो कितने दिन काम किया है? 6 दिन। 5 दिन, 5 8 5 जा 40 40 40, 40 घंटे काम किया है, लेकिन काम किया है कितने घंटों के बराबर? 42, पॉइंट 42 42 पॉइंट आ रहा है ना? 67 तो इसका मतलब है 2.67 आवर्स सेव किए या नहीं किए? yes sir, यस अच्छा, सर। दूसरा तरीका क्या है? हम चाहें, दूसरा तरीका भी तो सिखाया ना आप सर लोगों को। हाँ बोलो बोलो बोलो। सर ये यहाँ पे वेज रेट ऑफ ₹15 पर आवर दिया हुआ है और 30 यूनिट पर आवर दिया हुआ है। तो वो है कि स्टैंडर्ड प्रोडक्शन 30 यूनिट्स एक घंटे में बनने चाहिए, और वेज रेट का मतलब है मजदूर की तनख्वाह 15 रुपए फी घंटा है, वो रुपए में है। और प्रोडक्शन का रेट रुपए में नहीं है, वो यूनिट्स में है। 30 यूनिट्स एक घंटे में बनने चाहिए, और पहले वाला 15 रुपए है, वो मजदूर का एक घंटे का काम करने का रेट है। क्लियर? जी जी ठीक है। ओके। तो बच्चों, दूसरा तरीका भी तो मैंने पढ़ाया ना, तुम लोग बोलते ही नहीं हो भाई। एक तरीका ये भी तो है कि हम बोलें कि भाई 30 यूनिट एक घंटे में बनने चाहिए। 8 5 जा 40, 40 आवर्स में 1200 यूनिट बनने, चाहिए और मजदूर ने 1200 कितने बनाए थे? 210 80, वो 212 1280। तो कितने ज्यादा बनाए? 80 ज्यादा बनाए ना? 80 रुपए, तो 80 यूनिट्स, रुपए नहीं भाई, 80 यूनिट्स। और एक घंटे में कितने यूनिट बनने चाहिए? 30। तो 80 को 30 से डिवाइड करो, 80 यूनिट्स को 30 से डिवाइड करो। 2.66, वही जवाब आया, 2.67। वही जवाब आया जो अरीशा बोल रही है। yes sir, यस सर। ये क्या है? 2.67, ये है आवर्स सेव्ड। तो 40 घंटे की तनख्वाह तो उसे मिलेगी 15 रुपए के हिसाब से, उसे 2.67 की अलग तनख्वाह मिलेगी। मेरे हिसाब से इस सवाल में कुछ मुश्किल तो नहीं है, लेकिन अगर आपको लग रहा है तो बताएं। अगर आप सब ऑन करते हैं कि हम ये सवाल कर सकते हैं, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। जी सर आगे बढ़ें, कर लेंगे। ओके। हाँ जी, अरीशा, अरीशा तो खैर कर चुकी है। बिस्मा, एमन, मिनल, अपने अपने सर व्यूज कर लेंगे, देख लें। मतलब अगर आपको मुश्किल लग रहा है, तो आप फॉर्मेटिंग से परेशान हो रही हैं, तो फॉर्मेटिंग ये रही सामने स्क्रीन पर। आपने सबसे पहले टोटल वीकली अर्निंग निकालनी है, उसका फॉर्मूला ये लिखा हुआ। रेगुलर वेजेस कैसे निकालते हैं? रेगुलर वेजेस जितने घंटे काम किया, 40 घंटे काम किया, एक घंटे का रेट है 15 रुपए, रेगुलर वेजेस आ जाएगी। फिर बोनस निकालने के लिए आर सेव्ड निकालने होते हैं। आर सेव्ड मैंने ये निकाल के दिखाए हुए। आर सेव्ड, कंपटीशन फॉर आर सेव्ड किस तरह निकाले? कितने यूनिट बने? अभी आपने मुझे बताया 1280, और कितने उसमें बने? तो मैंने कहा इस ये 1280 यूनिट इतने घंटों में बनने। ये देखें, ये तो कल वाले सवाल का लिखा हुआ है कि इतने यूनिट्स प्रोड्यूस हुए, और इतने यूनिट्स एक्चुअल प्रोड्यूस हुए, और इतने होने चाहिए थे। तो 630 यूनिट एक्स्ट्रा बनाए थे। ये कल वाला सवाल है ना। अगर आप आज वाले सवाल की बात करें, तो 1280 यूनिट एक्चुअल बने, और बनने चाहिए थे 1200। सर 1200 कैसे आया? मैंने जनाब 30 यूनिट्स को 40 घंटों से मल्टीप्लाई किया 1200। सर आपकी आवाज चली गई, सर आपकी आवाज नहीं आ रही। शुक्रिया बच्चों, आपने बताया। शुक्रिया आपका बहुत बहुत कि आपने बताया कि आवाज़ चली गई, वरना मैं ऐसे ही बोलता रहता, और फिर आप लोग आखिर में बोलते आवाज़ नहीं आ रही। शुक्रिया बहुत बहुत आपका। माइक की बैटरी ख़त्म हो जाती है तो फिर आवाज़ चली जाती है। अच्छा, और ये यूनिट भी ख़त्म होने वाला है, हम दोबारा कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, अब बात यह है कि मैं कह रहा हूँ, अगर जो सवाल अभी हम देख रहे हैं स्क्रीन पर, जो आप लोगों ने मुझे बताया, ये 2017 है, लेकिन जो सवाल अरीशा ने बताया वो 2016 है। उस सवाल को 5 ईयर में अगर आप देखें, तो उधर लिखा है कि टोटल यूनिट्स जो बनाए हैं वो मेंशन नहीं है, लेकिन आप लोगों ने मुझे बताए थे 1280। तो मैं यहाँ 1280 लिख दूंगा, और कहूंगा 1280 एक्चुअल है,
और बनने कितने चाहिए थे? 40 मल्टीप्लाई बाय 30, 1200। 1280 में से 1200 माइनस करूंगा, 80 यूनिट एक्सेस आएंगे। 80 को 30 से डिवाइड करूंगा। 30 से क्यों सर? सवाल में लिखा हुआ है 30 यूनिट्स 1 घंटे में बनने चाहिए। तो 80 को जब 30 से डिवाइड करूंगा 2.67 आर सेव्ड आ जाएंगे। वो टू यहाँ 15 आया हुआ है, मेरे पास 2.67 आएगा। फिर मैं जाऊंगा उस 2.67 को मल्टीप्लाई करूंगा 1 घंटे की तनख्वाह से, जो कि कितने रुपए है? 15 रुपए। मल्टीप्लाई बाय 100%, मेरे पास बोनस की अमाउंट आ जाएगी। बस वीकली अर्निंग निकल आएगी, बोनस और रेगुलर वेजेस को ऐड करूंगा तो टोटल वीकली अर्निंग आ जाएगी। कितनी आ रही है बता दो आप, इतनी देर में तो कर ही लिया। 600 हाँ, रेगुलर वेजेस 600। रेगुलर वेजेस 600 और बोनस की अमाउंट बता सकती हो तो बता दो, अच्छी बात है। 40 40। 2.67 मल्टीप्लाई बाय 15, 40 रुपए आया। यस सर। तो ये हो गया 640 रुपए टोटल लेबर कॉस्ट। सही है? यस सर। क्या क्या निकालना है मेरा बेटा इस सवाल में? वीकली अर्निंग के बाद इफेक्टिव आवर्ली रेट। 1 घंटा हमें कितने का पड़ा? असल में हमारा वैसे तो घंटा 15 रुपए का, लेकिन अब कितने का पड़ा? तो आप 640 को डिवाइड करें 40 से। क्या बोला 16 मैंने? रुपए। 640 को सब बच्चे डिवाइड करें 40 घंटों से, क्योंकि 40 घंटे काम हुआ है और 640 रुपए हमने पे किए हैं। तो 1 घंटा हमें पड़ा 16 रुपए का। सही है एमन अपना अरीशा? यस सर। उसके बाद इफेक्टिव आवर्ली रेट के बाद क्या निकालनी है? लेबर कॉस्ट पर यूनिट। 1 यूनिट बनाने पर लेबर का कितना खर्चा हुआ? तो टोटल लेबर का खर्चा हुआ 640 रुपए। और कितने यूनिट्स बनाए हैं टोटल? 1280। तो 640 को 1280 से डिवाइड कर दो। 0.50। 0.50 आपकी आ गई 1 यूनिट बनाने की लेबर कॉस्ट। बस खत्म हो गया। और स्टैंडर्ड प्रोडक्शन रेट ये तो दिया हुआ है, बस और कुछ भी मालूम नहीं करना। बताएं आपको क्या मुश्किल लग रहा है इसमें? कोमल बेटा समझ आ गया? अरीशा बिस्मा मौजूद है, मिनल मौजूद है, कौन चला गया? सर ये हमने ना 1280 को डिवाइड किया था 30 से, तो 42 पॉइंट समथिंग आया था ना, तो हमने ये तो 40 से डिवाइड क्यों किया? 40 से किसको डिवाइड किया मैंने? ये 640 को इफेक्टिवली जब आप 640 को 40 से इसलिए डिवाइड कर रहा हूँ कि 640 रुपए का काम कराया और 40 घंटे काम करवाया है। तो 1 घंटा असल में मुझे कितने का पड़ा? वैसे तो मैं 1 घंटे के 15 रुपए देता हूँ, लेकिन जब मजदूरों ने 40 घंटे काम किया तो क्या मैंने उन्हें 40 घंटे की तनख्वाह दी? सिर्फ मैंने उन्हें बोनस भी तो दिया 40 रुपए। तो इस तरह मेरी टोटल लेबर कॉस्ट कितनी बनी? 600। 640। तो 640 मैंने मजदूरों से काम हकीकत में तो कितने घंटे करवाया है? सिर्फ